एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आज हम एक और एक्शन शुरू करेंगे। बहुत हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भगवान का प्रेयर तो बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रेयर है, और इसलिए प्रभुपाद हमेशा अपने लेक्चर्स के पहले ये भजन गाते थे। तो हम लोग भी अपनी क्लास में इसको थोड़ा इंक्लूड करेंगे। और आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं तो आप भी इसको कोशिश कीजिए मन ही मन प्रार्थना करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया, तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए ही प्रार्थना है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो एकाग्रचित होकर सुनिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता अध्याय 5, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से। पूरी भगवत गीता प्रश्न और उत्तर से संबंधित है। इसमें अर्जुन हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी हमें भगवान के किसी शुद्ध भक्त से संपर्क हो तो अपने जीवन के सारे प्रश्न पूछ लेने चाहिए। और अर्जुन के मन में यहाँ संशय नहीं है। अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि हम लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। फिर भी हमें संशय रह जाता है तो पूछना चाहिए, शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुना उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो क्या अब आप मुझे कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्जुन का। पहले एक्चुअल में अभी तक जो चर्चाएं हुई हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर चर्चा हुई है। सबसे पहले भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिए कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। इसलिए हे अर्जुन, यहाँ जितने भी लोग हैं इस महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े हैं, ये सभी शरीर नहीं, आत्मा है। और ये चूंकि धर्मात्मा नहीं है, दुराचारी हैं, तो इनकी आयु क्षीण हो चुकी है। अपने कर्मों के अनुसार वास्तव में प्रकृति के नियम के अनुसार ये लोग मर चुके हैं। और इनका आगे भगवान विश्व रूप जब दिखाया तो उसमें दिखा भी दिए कि ये मर चुके हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध करो और इसका क्रेडिट लो, धर्म की स्थापना में सहयोग करो, और इनके शरीर की मृत्यु होगी। एक्चुअल में तो ये आत्मा है, आत्मा तो मरती नहीं है, तो इनकी भी मृत्यु होगी नहीं। आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगा। तो भगवान इसमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि हम सभी जीवात्मा इस भौतिक जगत में वास्तव में हम शरीर नहीं है। जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें शरीर मिल जाता है। कभी मनुष्य का शरीर, कभी पशु पक्षी, कभी कीट पतंग, इस तरह अनादिकाल से यह जीव अलग अलग योनियों में घूम रहा है। कभी वृक्ष बन जाता है, कभी पेड़ बन जाता है, कभी लता, कभी घास, तरह तरह के योनियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद भगवान सांख्य योग की विवेचना की है, जिसमें आत्मा के अलग अलग गुणों के बारे में चर्चा हुई। विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी, उसमें भगवान ने बताया कि इसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, इसका रूपांतरण नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। तो ये सब बातें भगवान ने बताई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि अर्जुन, अपने नियत कर्मों को करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि योग का उपयोग करे। बुद्धि योग का अर्थ है कि भगवत ज्ञान प्राप्त करे और सही गलत का निर्णय सही समय पर करे। जो इंद्रियां हमें डिमांड करती है, मन करता है कि हम बहुत पलाटेबल डिश खाएं, लेकिन उससे बीमारी भी हो सकती है पेट में, तो बेस्ट है भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। जानवरों को हत्या करके, और भी जो चीज़ तमोगुण में है, बहुत रजोगुण में है, मिर्च मसाला, और भी चीज़ें हैं, नॉनवेज, उत्तेजक चीज़ें हैं, नशा तमोगुण में, तो सब नहीं करना चाहिए। चाय कॉफ़ी तमोगुण में, सब ध्यान देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, तो जो चीज़ें ठीक नहीं है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, तो इन सभी चीज़ों की व्याख्या भगवान बुद्धि योग चैप्टर में किए। और उस समय स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में भगवान ने चर्चा किया कि स्थित प्रज्ञ मतलब फिक्स्ड इन इंटेलिजेंस, जिसकी बुद्धि स्थिर है, भ्रमित नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति की तुलना कूर्म से की गई है। कूर्म मतलब कछुआ, कि कछुआ जानता है कि कहाँ अपने सेंसेस को एक्सपोज करना है और कहाँ विड्रॉ करना है। तो उसी तरह एक बुद्धि योग में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जानता है कि कहाँ हमें आँख खोलना है, कहाँ आँख बंद करना है, कहाँ कान खोलना है, कहाँ कान बंद करना है। जहाँ किसी की निंदा हो रही हो, जहाँ किसी के बारे में दुर्गुणों की चर्चा हो रही है, दोषों की चर्चा हो रही है, तो वहाँ कान बंद कर लेना चाहिए। जहाँ भगवान के बारे में, वेद शास्त्रों के बारे में निंदा हो रही हो, तो वहाँ कान बंद कर लेना चाहिए। और जहाँ भगवान की बातें हों, आध्यात्मिक बातें हों, पॉजिटिव बातें हों, तो वहाँ कान खोलना चाहिए। जहाँ कोई ऐसा दृश्य है जिसको देखने से हमारा मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो जाए, जैसे कीर्तन, हरिकथा, भगवान का दर्शन, तो वहाँ आंखें खोलनी चाहिए। और कोई ऐसा दृश्य है जिसको देखने से मन दूषित होता है, तो वहाँ आंखें बंद करनी चाहिए। इसको वो कहते हैं बुद्धि जो। और ऐसा आचरण जो व्यक्ति करता है
उसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब बुद्धि योग से होता है। उसके बाद भगवान कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में चर्चा की। कर्म का अर्थ है कि शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नियत कर्म जो आपके गुण कर्मों के आधार पर हैं। अकर्म का अर्थ है भगवत भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हो सकता है आपके मन में आए कि ये काम तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। कई बार मन में होता है कि ये भी मेरा कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है, लेकिन उसमें देखिए कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं कि भगवान के खुशी के लिए कर रहे हैं। यदि भगवान के खुशी के लिए करें तो वह अकर्म कहलाता है, अर्थात उससे कोई कर्मों का रिएक्शन नहीं जनरेट होता, कर्म फल नहीं बनते हैं। वह है भगवत भक्ति। और अकर्म करने से, भगवान की भक्ति करने से इस जन्म के पूर्व जन्मों के सारे कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य शुद्ध हो जाता है। और विकर्म उसको कहा जाता है शास्त्रों के विपरीत कर्म, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट, काम क्रोध लोभ मोह से प्रेरित होकर पाप कर्मों में लगना, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, ऐसे कर्मों में लगना, इसको विकर्म कहते हैं। तो इसके बारे में भी भगवान ने चर्चा किया। फिर उसके बाद भगवान कर्मयोग जब चैप्टर आया तो उसमें उन्होंने कहा यज्ञ और नियत कर्म के बारे में, कि जो भी भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य यज्ञ है। और नियत कर्म मनुष्य के गुण कर्म के आधार पर होते हैं, और उसी गुण कर्म के अनुसार पूरे समाज को चार भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह गुण कर्मों के आधार पर है, जन्म के आधार पर कोई स्टैंप नहीं है किसी एक आदमी के लिए। तो ये सब चर्चा हो चुकी थी पहले। उसके बाद चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा की है, जिसमें वो अपने बारे में बता रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान कब कब प्रकट होते हैं, भगवान के अवतार के कारण क्या है, भगवान जब प्रकट होते हैं तो वे कौन कौन से दिव्य कर्म करते हैं, उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। यदि उसको कोई समझ ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और दिव्य ज्ञान में यदि कोई व्यक्ति स्थित हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये सब बताने के बाद भगवान ने यह भी कहा कि भगवत गीता का ज्ञान परंपरा सिस्टम में प्राप्त होता है, जो भगवान से शुरू होकर ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, चैतन्य महाप्रभु, और उसमें 32वें आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर। तो ये सब चर्चा करके तब उसके बाद भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर स्थित है, दिव्य ज्ञान में स्थित है, एक्चुअल में उसे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहता है। जब कोई पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाए, दिव्य ज्ञान में स्थित है, तो उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। वो अपना नियत कर्म में लगा रहता है, भगवान की सेवा में, और बाकी जितना जरूरत है उसको भगवान सप्लाई कर देते हैं। थोड़े से प्रयास में भी उसका काम हो जाता है, अलग से अथक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी आचरण एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त भी इस भौतिक जगत में कर्म करते हैं। तो ये प्रश्न, ये बात जैसे ही भगवान ने कहा कि दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। अर्जुन कहने लगे कि भगवान, जब आप दिव्य ज्ञान को कर्म से ज्यादा समझते हैं तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। अब आप मुझे निश्चित तौर पर बताइए कि एक बार कहते हैं कि दिव्य ज्ञान ठीक है, एक बार कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करना ठीक है, दोनों में कौन सा ठीक है, दोनों में बताइए कौन सा लाभप्रद है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया
मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान इसका उत्तर दिए। यहाँ दो एक्सपेक्ट है। अर्जुन सोच रहे हैं कि ज्ञान दिव्य ज्ञान हो जाएगा तो मैं समस्त कर्मों का त्याग कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। एक्चुअल में यह मायावाद कंसेप्ट है, आगे इसकी चर्चा होगी। बहुत सारे ऐसे आध्यात्मवादी हैं या प्रवचन भी लोग करते हैं, ऐसे फिलॉसफी भी है, स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसमें लोग सोचते हैं कि सभी कर्मों को छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो और हिमालय में चले जाएं कहीं एकांत में और जीरो शून्य पर मेडिटेट करें। तो ऐसे लोगों को शून्यवादी कहा जाता है। वे सोचते हैं कि कर्म के कारण कर्मों के फल बनते हैं और इसीलिए हम इस भौतिक संसार में फंसते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि कर्म मत करो और इसके बाद कर्मों के फल से मुक्त हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, भक्तिमय कर्म कर्म के परित्याग से श्रेष्ठ है। अब इसको हम समझेंगे कैसे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यह भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बहुत प्रारंभिक रियलाइजेशन है। आध्यात्मिक जीवन में यदि हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक शिक्षा यही है कि हम शरीर नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि हम शरीर नहीं है, तो फिर वह शरीर से धीरे धीरे अनासक्त होने लगता है। देखिए, जब तक हम शरीर में आसक्त हैं तब तक ही हमारे मन में लोभ मोह, धन जमा करने की प्रवृत्ति, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, यह मेरा है यह तुम्हारा है। तो सोचते हैं कि जब मेरा है तो मेरे पास बहुत अधिक होना चाहिए। किस तरह से मैं अपने अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, मेरा शरीर सुंदर दिखना चाहिए। तो फिर दिखावा आ जाता है, मन में फिर छल कपट आ जाता है। जब शरीर के लेवल में रहते हैं तो हम अपने आप को बढ़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो फिर विनम्रता नहीं आती। तो इसी तरह से ये सारी चीजें, जितने भी मनुष्य में दोष हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल रीजन यही है कि हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। आजकल जितने भी झगड़े होते हैं इस भौतिक जगत में, एक देश सोचता है कि दूसरा देश के लोग हमारे नहीं हैं, तो तुम भागो यहाँ से। हम सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, देश इस देश के हैं, विदेश के हैं, अपने भी देश में है। कोई सोचता है कि हम पंजाब के हैं, तो हम दक्षिण भारत के हैं, तो उत्तर भारत के हैं। तो फिर लोगों में झगड़े होते रहते हैं, तुम यहाँ से भागो। और परिवार में भी झगड़े होते हैं, ये बेटा मेरा है, वो बेटा दूसरे का है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के स्तर में है वो सोचता है वसुधैव कुटुंबकम, सभी भगवान के संतान हैं, तो किससे प्रेम करें, किससे घृणा करें। इसलिए भगवान आगे बताए हैं कि जो साधु होते हैं, सच्चे भगवत भक्त होते हैं, वे सबके लिए एक समान होते हैं। पंडिता समदर्शिना, तो कोई भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो सन्यास कपड़ा पहनेगा तभी जाके सच्चा भक्त होगा। यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया, ये प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया, प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा बनाया गया पेंटिंग है। ये गृहस्थ भक्त हैं और संकीर्तन कर रहे हैं, वैदिक जीवन है इनका। तो सभी देवता और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण भी इनसे प्रसन्न है। तो ये पहले चर्चा हो चुकी थी कि जो व्यक्ति भगवान का सेवा करता है तो उसको अलग से कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन का यह प्रश्न है कि सभी कर्मों को छोड़ देने पर कर्मों के फल नहीं लगेंगे, तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब तक हम जीवात्मा हैं तब तक जीवात्मा अकर्मकृत नहीं रह सकता, कोई ना कोई कर्म करेगा ही। या तो आध्यात्मिक कर्म करे, नहीं तो भौतिक कर्म करे, कुछ अच्छा करे कुछ खराब करे। यानी आत्मा का यह लक्षण है कि वह बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
और मायावादी सन्यासी क्या करते हैं कि जबरदस्ती उस कर्म को रोकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का सेंस कंट्रोल नहीं है, तो कृत्रिम तरीके से अपने आप को इनेबल करे, उससे डिसेबल कर दे, उससे अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो कृष्ण भावना भावित परिवार बनाए, उसके बच्चे हों और बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाए, तो ज़्यादा अच्छा है। नेचुरली भगवान का सेवा में निमग्न रहने से मन इंद्रियां संयमित हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसका भी रास्ता है नेचुरली। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने गुण कर्म के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है, बाध्य होकर कर्म करता है मनुष्य। और जब तक मन में भौतिक इच्छाएं बनी रहती है तब तक हम सकाम कर्म करते ही हैं। तो कर्म संन्यास, यहाँ दो शब्द आया है, सकाम कर्म और कर्म संन्यास। तो कर्म संन्यास का अर्थ है कि जो लोग आर्टिफिशियली सोचते हैं कि हम सन्यासी बन जाएंगे, जंगल में जाकर रहेंगे तो हमें कोई कर्मों के फल नहीं लगेंगे, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जंगल में चले गए, एकांत में चले गए कुछ दिन, और फिर वहां जाकर भी मन चंचल होने लगता है। मन में तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं ना, और भगवान के खुशी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। तो ऐसे ही सन्यासी लोग, फिर उनका पतन होता है, आध्यात्मिक जीवन में टेस्ट नहीं मिलता, तो इधर उधर भ्रमित होकर कुछ न कुछ गड़बड़ी करते हैं समाज में। और सकाम कर्म का मतलब है कि हमेशा भगवान से मांगते रहना कि भगवान मुझे पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो भगवान कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो फिर भगवान के प्रति भी दुर्भावना होती है। अब भगवान देखते हैं, हमारे लिए ठीक है तो देंगे, नहीं ठीक है तो नहीं देंगे, तो कभी कभी परीक्षा भी करते हैं। तो फिर भगवान के प्रति भी दुर्भावना होने लगती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म भी ठीक नहीं है और कर्म संन्यास भी ठीक नहीं है, सबसे बढ़िया है कृष्ण भावना भावित कर्म, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान के खुशी के लिए कार्य कीजिए, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो प्रश्न यह है कि कृष्ण भावनामृत कर्म करें कैसे। तो सबसे पहला इसका स्तर है कि सबसे पहले दिव्य ज्ञान में स्थित होइए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के सेवक हैं, और हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का है। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पित तुया पद नंद किशोर। ये भगवान श्री कृष्ण, सब कुछ आपका है, ये शरीर भी आपका है, तो शरीर का एनर्जी भगवान की सेवा में लगे। हमारी जो बुद्धि है ये भी आपने ही दिया है, तो बुद्धि भी आपकी सेवा में लगे। हम अ, वेद शास्त्रों को पढ़ें, समझें और इसको दूसरों को बताएं, प्रचार करें, तो बुद्धि का उपयोग होता है। यदि हमारे पास धन है तो उसका उपयोग भी भगवान की सेवा में हो। यदि हमारे पास अ, अ, कोई भी साधन है, हमारे परिवार के जन हैं, तो भी भगवान की सेवा में लगे। तो जो कुछ भी हमारे पास है उसका हम स्वामित्व त्याग दें। हम ये नहीं सोचे कि मेरा, जैसे हमारा घर है, तो यदि कोई व्यक्ति सोचे कि अब मेरा घर है, इस घर का मालिक मैं हूँ, इस घर में मुझे ही रहना चाहिए, तो वह व्यक्ति उस घर से हमेशा अटैच रहेगा। थोड़ा सा जैसे गाड़ी में कभी कभी आसक्ति होती है किसी किसी की, तो जब ट्रैफिक में चलते हैं तो कभी कभी स्क्रैच आ जाता है। तो शरीर पर स्क्रैच लगने से जितना कष्ट नहीं होता है उतना देखते हैं कि कभी कभी लोग क्रोधित होते हैं, थोड़ा सा गाड़ी में स्क्रैच लग गया तो झगड़ा कर लेते हैं बीच मार्केट में, मारपीट भी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति समझे कि नहीं, यह गाड़ी बाड़ी घर बैंक बैलेंस सब भगवान का है, तो कैसे इस दिव्य चेतना में स्थित रहेंगे। घर में भी कभी कभी देखा जाता है कि लोग अपने तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बड़ा घर अपने लिए रखेंगे, बड़ा सब व्यवस्था अपने लिए रखें, भगवान को किसी कोने में किसी कॉर्नर में कहीं लटका देंगे थोड़ा सा, और एक अगरबत्ती दिखा देंगे,
और अपने अच्छा अच्छा पका के खाएंगे, भगवान को थोड़ा सा मिश्री एक दो किशमिश, नहीं तो कभी नहीं भी देते हैं। तो ये भावना, ये कर्म एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हुआ। एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि आप जिस घर में रहते हैं, सोचिए कि ये घर भगवान का मंदिर है, और उसमें सेंटर में मेन जगह भगवान को दीजिए। प्रतिदिन सुबह उठ के सोचिए कि घर के मालिक भगवान हैं, ये घर भगवान का है, मैं तो इस घर में सेवक के जैसे रहता हूँ। अब प्रतिदिन भगवान को जगाइए, भगवान को आरती कीजिए, जो भी भगवान को पसंद है वही कुकिंग कीजिए, राइस दाल सब्जी पूड़ी खीर जो भी सात्विक भोजन है, रोटी, और वो भगवान को पहले भोग लगाइए। भगवान खा लेंगे, उसके बाद जो प्रसाद है, तो भगवान मालिक हैं, भगवान ग्रहण करेंगे, उसके बाद भगवान का प्रसाद हम सेवक हैं, हम ग्रहण करेंगे। तो इस तरह इसको बोलते हैं एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना। भगवान का नाम जप कीजिए, किसी से प्रेम करते हैं तो उसका नाम लेते ही हैं, तो भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, ये सब मुश्किल नहीं है। मार्केट से कुछ कपड़ा भी खरीद के लाते हैं तो सोचिए मत कि ये मेरा है, पहले भगवान को चढ़ाइए, भगवान तो नहीं ले लेंगे आपसे, वो प्रसाद हो गया, उसके बाद आप ग्रहण कीजिए, आप भी स्वीकार कीजिए। मार्केट में कहीं जाते हैं तो आपको कुछ फल खाने की इच्छा होती है, तो आप सोचिए कि ये फल भगवान को पसंद है, ये फूल भगवान को पसंद है, चलो भगवान के लिए ले चलते हैं घर में, उसको भगवान को चढ़ाइए। ऐसा करने से मनुष्य को भगवान से प्रेम बढ़ता है, और होल प्रोसेस भगवत गीता की जो शिक्षा है उसका निष्कर्ष यही है कि मनुष्य भगवान से प्रेम करे। इस तरह एक व्यक्ति जब स्वामित्व की भावना का परित्याग कर देता है, तो जब वो व्यक्ति सोच ले कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, तो फिर त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्जुन को ही भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, ये कर्म तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो। अर्जुन, महाभारत का युद्ध एक राजा बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सोचे कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में लगाए, तो फिर त्याग करने का प्रश्न कहाँ है। सब कुछ लग गया भगवान की सेवा में, हमारा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके अपोजिट जो लोग मायावादी हैं, वो सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है, और जब मैं इसका त्याग करूंगा तब मैं कर्म के बंधन से मुक्त होगा। तो कई लोग अपना भगवान को पाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए घर बार तो त्याग देते हैं, लेकिन मन में हमेशा चिंतन बना रहता है, दुख होता रहता है कि मैंने ये त्याग किया, ये त्याग किया। और कभी कभी अहंकार भी आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, अरे मैं तो ये छोड़ के आ गया, वो छोड़ के आ गया, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ इसलिए मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे अहंकारी लोग भी भगवान को पसंद नहीं है, जिनमें त्याग का अहंकार हो। भगवान को वो व्यक्ति पसंद है जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करे। यही है कृष्ण भावना भावित कर्म। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही नित्य सन्यासी है। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं भगवद गीता में अगले श्लोक में, ज्ञेयं च नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी जाना जाता है। रिजल्ट क्या होगा उसमें आसक्त होने का जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब हम हरि कथा करते हैं तो हमें आप जनरली देखिए, जब बाहर के लोग आते हैं भजन कीर्तन गाने के लिए, चाहे गाना गाने के लिए, या कभी बड़े बड़े कवि होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन में जाते हैं, तो उनके मन में ये इच्छा बनी रहती है कि मुझे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो कर्म फलों से आसक्ति हो जाती है, और जब वे सम्मानित नहीं होते हैं तो बड़ा दुख लगता है, फिर कंपटीशन आ जाता है मन में। तो इस कारण से कर्म के बंधन में फंसते हैं।
लेकिन भगवत भक्त जब कीर्तन करते हैं, कोई कोई भगवान की कथा करते हैं, तो उन्हें कोई ये इच्छा नहीं होती कि ऑडियंस में बहुत हमारी प्रशंसा हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा काम ये नहीं है कि हम बहुत अ, ताल ताल तरंग करके और ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, नहीं। हमारा काम है कि हम भगवान के खुशी के लिए करें। कोई भक्त हार्दिक भगवान के खुशी के लिए भगवान का कोई प्रार्थना गाता है या भगवान के बारे में कुछ कहता है, तो एक्चुअली हार्ट को टच करता है। तो इस इसमें कोई कर्म फल की इच्छा नहीं होती कि हमें सम्मान चाहिए, अपमान मिलेगा तो भी स्वीकार है, सम्मान मिलेगा तो भी स्वीकार है, एप्रिसिएशन हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कर्म फलों से ना तो घृणा करता है ना कर्म फल की इच्छा करता है। सम्मान मिला तो भी ठीक है, अपमान मिला तो भी ठीक है, न द्वेष्टि न कांक्षति। शिला प्रभुपाद बताते थे कि उनके कुछ विदेशी भक्त थे, वे लोग इंडियन नहीं थे। दिन भर भगवत गीता मार्केट प्लेस में लेके बांटते थे, लोगों को सिखाते थे। तो कभी कभी लोग मेहनत देख के बड़ा खुश होते थे कि देखो ये लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो कभी कभी लोग सम्मान भी करते हैं और कभी कभी बोलते हैं, अपमान भी करते हैं कि अरे क्या ये लोग तो फ्री का खाते हैं, भीख मांगते हैं। अरे जी क्या जी, सब छोड़ चुके हो, ये बेकार चीज है। कभी कभी बोलते हैं कि ये तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे धर्म वाले भी अपमान करते हैं। तो जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं, जब परमार्थ के लिए कुछ करते हैं, तो हमें हमेशा इस भौतिक जगत में सम्मान अपमान मिलेगा। तो हमें द्वंद्व से रहित होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। पहले ही मन बना लेना चाहिए कि हम ऐसे रास्ते पर चले हैं कि हमें सम्मान अपमान मिलेगा, तो उसको सहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। यही है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके बाद भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम सोच रहे थे कि सांख्य योग अलग है और कृष्ण भावना भावित कर्म अलग है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो पंडित हैं, वास्तव में ज्ञानी हैं, वे सांख्य योग और कर्म योग, भगवत भक्ति, कृष्ण भावना भावित कर्म को अलग अलग, पृथक बाला, पृथक पृथक नहीं कहते, अलग नहीं कहते। एक्चुअल में सांख्य योग में है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और कृष्ण भावना भावित कर्म में है कि हमारा कुछ नहीं है, यानी हमारे शरीर से जो संबंधित है वो भी भगवान का है, शरीर भी भगवान का है, तो शरीर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो दोनों अलग अलग कहाँ हुआ? अगर इसको भली भांति कोई अनुसरण करे तो ये दोनों के एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं, वह सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है। तो कंक्लूजन यह है, सांख्य योग में कहा जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसका अर्थ है कि शरीर से संबंधित चीजों से आसक्त होने का जरूरत नहीं है। जो टेम्परेरी चीजें हैं, भौतिक जगत में दुख का कारण है कि हम अनित्य वस्तु में आसक्त हो जाते हैं। जो भी टेम्परेरी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास पैसा रुपया मान सम्मान पोजीशन, डायरेक्टर, कुर्सी, जो भी पोजीशन है उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, एमपी एमएलए, मटेरियल वर्ल्ड का सो कॉल्ड डेजिग्नेशन, मनी, बैंक बैलेंस। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें टेम्परेरी है। और भगवान की व्यवस्था ऐसे है, बनावट ऐसे है कि एक दिन ये सभी वस्तुएं छीन ली जाएगी। तो जब हम टेम्परेरी चीजों में आसक्त होंगे तो एक न एक दिन तो खत्म होगा, क्योंकि टेम्परेरी है। और इसी कारण से दुख होता है। तो दुख दूर करने का उपाय यही सिखाया जाता है कि टेम्परेरी चीजों में आसक्ति मत कीजिए। भौतिक जगत की चीजों में जो टेम्परेरी है, अनित्य है, हमारे सगे संबंध ये भी टेम्परेरी है, एक दिन मरेंगे, एक दिन संबंध छूटेगा। तो इनमें आसक्ति डेवलप मत कीजिए। इनके साथ रहते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंध, उनके लिए जो कर्तव्य है कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक दिन ये संबंध छूटेगा। और एक्चुअल में आसक्ति करना चाहिए भगवान में।
तो चाहे सांख्य योग करें या भक्ति योग करें या कृष्ण भावना भावित कर्म करें, पर्पस है भगवान में आसक्ति और भौतिक जगत की अनित्य वस्तुओं से विरक्ति। हृदय से वैराग्य डेवलप करना चाहिए, मन में यह बनाना चाहिए, प्रतिदिन भावना करनी चाहिए भगवान से प्रार्थना करके कि ये टेम्परेरी चीजें हैं सब, जो भी दिख रहा है हमारे आगे इस दुनिया में, एक दिन ये सब कुछ छूटेगा। तो इसमें आसक्त क्यों होना है? जितना जरूरत है उतना उपयोग कीजिए, बाकी भगवान की सेवा में लगाइए और समय नष्ट मत कीजिए। अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्स है जो भी आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए। आपका लाइफ ऐसे मोल्ड कीजिए कि जितना आपको जरूरत है, एब्सोल्यूट जरूरी है, उतना आप उपयोग कीजिए, मैक्सिमम आप भगवान की सेवा में लगाइए। तो इससे आपको भगवान में आसक्ति और भौतिक जगत से विरक्ति, यही है एडवांसमेंट का पैरामीटर। कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा कि मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप देखिए कितना आपको भगवान में आसक्ति हुआ, भगवान का से, भगवान और भगवान से रिलेटेड चीजें, भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, कथा, कीर्तन, भक्त, भगवान की बातें, फिलॉसफी, भगवान का सेवा, उसमें आपको आसक्ति बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप भगवत धाम के रास्ते पर हैं, आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हमारी आसक्ति इस भौतिक जगत में बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि हम फिर इस टेम्परेरी जगत के पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका कारण यह है कि भक्ति में लगे रहने पर, भगवान की सेवा करने से, प्रेम से, उस मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। और केवल कर्मों का त्याग करके इधर उधर भटक रहे हैं साधु, और तो देखा जाता है कि ऐसे साधु कहीं कहीं गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, क्योंकि भक्ति का टेस्ट नहीं है, तो फिर नशा करते हैं और देखने में साधु जटा बढ़ा के घूम रहे हैं, अनक्लीन हैबिट्स हैं, तो एक्चुअल में साधु नहीं है। तो यहाँ भगवत गीता में दो तरह के सन्यासी के बारे में चर्चा है। कौन कौन से दो तरह के सन्यासी हैं? एक हैं मायावादी और दूसरे हैं भगवत भक्त। तो मायावादी कौन है और भगवत भक्त कौन है, उनके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। मायावादी वो हैं जो केवल थ्योरेटिकल बात करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, घर परिवार ये पूरा संसार माया है, और इनका त्याग करो, जंगल में चलो, कुंभ मेला में चल के बैठो, किसी इधर उधर पहाड़ों में बैठो, तब जाके कर्म फल से मुक्त होंगे, मुक्ति पाने चले गए, नहीं। उससे ये शुष्क शुष्क चिंतन, ड्राई स्पेकुलेशन से कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, वैष्णव सन्यासी हैं, वे सन्यास लेते हैं। सन्यास का अर्थ यह है कि वे भगवान की सेवा में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि संसारिक काम करने के लिए टाइम नहीं है। भगवान में की सेवा में अपने इंद्रियों को, सेंसेस को इतना इंगेज करते हैं कि दुनिया के जो मेटेरियलिस्टिक काम है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसके लिए समय नहीं है। तो इसी कारण से भक्ति द्वारा उनके सेंस कंट्रोल हो जाते हैं, इंद्रिय कंट्रोल हो जाती है। और जो मायावादी सन्यासी हैं वो कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियली सेंस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी नहीं होता है तो वे फेल भी होते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो जनरली देखा जाता है कि जब इस तरह उन्हें दिव्य आनंद, स्पिरिचुअल ब्लिस नहीं मिलती, तो फिर वो अपने आध्यात्मिक स्तर से गिर जाते हैं और फिर फिलंथ्रॉपिक वर्क में लग जाते हैं, कभी कभी समाज सेवा में लग जाते हैं, कभी कभी इधर उधर के कामों में लग जाते हैं, कभी कभी फिर संन्यास, भक्ति, आध्यात्मिक जीवन को छोड़ के पॉलिटिक्स में लग जाते हैं, इधर उधर के कर्मों में लग जाते हैं, संसारिक कामों में, और कभी कभी तो फिर पाप कर्मों में भी चले जाते हैं। तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं,
कि मायावादी इसलिए कहा जाता है कि उनकी हमेशा चांस है कि माया में गिर सकते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त हैं वे प्रेममयी सेवा में लगते हैं, तो भगवान की कृपा से दिन प्रतिदिन ब्लिस बढ़ते जाता है। आज जितना आनंद मिल रहा है, कल और ज़्यादा, परसों और ज़्यादा, प्रतिदिन आनंद मिलते जाता है। इसी कारण से दिव्य अनुभूति के कारण वे भौतिक वस्तुओं से आकृष्ट नहीं होते। जो एक्चुअल में भगवत भक्त हैं वह मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी अट्रैक्ट नहीं होते। और आध्यात्मिक जीवन में खतरा मायावादी सन्यासी को हमेशा बना रहता है। तो दोनों में यही फर्क है। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है, इंद्रियों को वश में करता है, वह सबका प्रिय होता है। भगवान के तुष्टि से सभी तुष्ट होते हैं। तो जो भगवत भक्त हैं, तो वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई आशा नहीं रखते, तो कोई गलत काम भी नहीं करते, किसी को कष्ट भी नहीं देते, तो कोई कर्म का बंधन नहीं है, और सबके प्रिय भी होते हैं। तो ऐसा दिव्य व्यक्ति, दिव्य भावना से युक्त व्यक्ति देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, श्वास लेते हुए भी यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा। इसका अर्थ यह है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए इधर उधर की बातें नहीं बोलता, लेकिन भगवान की कथाएं जरूर बोलता है। वो अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं उपभोग नहीं करेगा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, जैसे अब भगवान की सेवा के लिए हम 56 भोग भी भगवान को खिला सकते हैं। तो भगवान का प्रसाद है तो हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा, सिंपल जीवन, सरल जीवन बिताएगा। लेकिन भगवान की सेवा में अधिक से अधिक वो अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, धन संपत्ति सब लगा सकता है। तो इस तरह से वह व्यक्ति, हम इस तरह से इस भौतिक संसार में रहता है जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं चिपकता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह कर्म फलों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल पत्र जल से अपृष्य रहता है। लिम्पते न सपापे न पद्म पत्रम इवाम्भस। कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन कभी भी पानी से भीगता नहीं है। उसी तरह एक पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत के दोषों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। हो सकता है, प्रभुपाद जी कहते थे कि पूर्णतः जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो चाहे इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, चाहे किसी देश में रहे, कहीं भी रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हमेशा भक्त संगति में रहें। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्शन नहीं हैं। हम अभी पूर्णतः कृष्ण भावना भावित नहीं हुए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए। और अल्टीमेट स्थिति यही है कि यदि हम पूर्णतः भगवान की सेवा में लगें, तो हम कमल के पत्र के जैसे इस भौतिक जगत में रह सकते हैं बिना प्रभावित हुए। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। आज चर्चा हुई कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि कृष्ण भावना भावित कर्म साधारण कर्म संन्यास और कर्मों के त्याग से ज्यादा अच्छा है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति सेवा करे, और इससे हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी और हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सके। तो आज जो चर्चा हुई इससे रिलेटेड यदि आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछिए, चर्चा कीजिए। आपका स्वागत है। हरे कृष्ण।